आज की इस बेहद संवेदनशील, रहस्यमयी और पूरे देश को हिला देने वाली कहानी में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत की, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति, सोशल मीडिया और आम जनता के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 38 साल के एक फिट दिखने वाले व्यक्ति की अचानक मौत हो गई? क्या ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे जानने की कोशिश अब पूरा देश कर रहा है? जैसे ही ये खबर सामने आई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट वायरल होने लगी और हर तरफ बस एक ही नाम चर्चा में था, प्रतीक यादव। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस सुबह से होती है जब यादव परिवार के घर में अचानक अफरातफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि सुबह के समय प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार के लोग घबरा गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे लंबे समय से फेफड़ों और ब्लड क्लॉट से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को मौत की बड़ी वजह बताया, यानी फेफड़ों में खतरनाक ब्लड क्लॉट बनने के कारण सांस और दिल दोनों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद खबर सामने आई कि पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। बस यहीं से पूरा मामला रहस्य में बदल गया। सोशल मीडिया पर साजिश की कहानियां शुरू हो गई। कोई कहने लगा कि ये सामान्य मौत नहीं है, तो कोई इसे राजनीतिक एंगल से जोड़ने लगा। कुछ लोगों ने बिना किसी आधिकारिक सबूत के जहर देने तक की बातें करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने साफ कहा कि अभी जांच जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। विसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पर अफवाहें सच्चाई से ज्यादा तेजी से दौड़ती है। यही वजह है कि इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब अगर हम प्रतीक यादव की जिंदगी को समझें तो पता चलता है कि वे राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे। जहां एक तरफ उनके भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की राजनीति का बड़ा चेहरा बने, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव ने बिजनेस और निजी जीवन को प्राथमिकता दी। वे अक्सर कैमरों से दूर रहते थे और पब्लिक लाइफ में कम दिखाई देते थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ मुलायम सिंह यादव के बेटे के रूप में नहीं थी। उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय रहीं और बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। यही वजह थी कि यादव परिवार का ये हिस्सा हमेशा राजनीतिक चर्चाओं में बना रहा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी जैसे दो विरोधी राजनीतिक दलों के बीच खड़े इस परिवार को लेकर लोगों की दिलचस्पी हमेशा बनी रही। जब प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आई तो राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई। कई नेताओं ने दुख जताया और परिवार को सांत्वना दी। अखिलेश यादव ने भी भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में व्यापारिक नुकसान और मानसिक तनाव इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं। इस बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या प्रतीक यादव किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे? क्या बिजनेस प्रेशर और स्वास्थ्य समस्याओं ने उन्हें कमजोर कर दिया था, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ये घटना आज के समाज का एक बहुत बड़ा सच जरूर सामने लाती है। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं को लोग अब भी गंभीरता से नहीं लेते। बाहर से मजबूत दिखने वाले लोग अंदर से कितने टूटे हुए होते हैं, ये अक्सर किसी को पता नहीं चलता। आज का इंसान पैसा, शोहरत, राजनीति और सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन मानसिक शांति खोता जा रहा है। बड़े परिवारों में भी तनाव, दबाव और निजी संघर्ष होते हैं। कई लोग अपनी समस्याओं को छुपाते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन जब तक समाज मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेगा,
ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती रहेंगी। इस मामले ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हाई प्रोफाइल लोगों की जिंदगी कितनी सुरक्षित है। जब एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति की मौत पर इतने सवाल उठ सकते हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा और न्याय का क्या होगा? यही वजह है कि जनता अब इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। लोग चाहते हैं कि पुलिस बिना किसी दबाव के हर एंगल से जांच करे। अगर ये सिर्फ मेडिकल कारणों से हुई मौत है, तो सच्चाई साफ तरीके से सामने आनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी तरह की साजिश, लापरवाही या अपराध सामने आता है, तो दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे व्यक्ति आम नागरिक हो या किसी बड़े नेता का परिवार। आज जनता का कानून और प्रशासन पर भरोसा तभी मजबूत होगा जब हर मामले में पारदर्शिता दिखाई जाएगी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह अफवाहें फैली, उसने भी एक गंभीर समस्या को उजागर किया। आज लोग बिना किसी पुष्टि के हर खबर को सच मान लेते हैं। किसी भी घटना के बाद फेक न्यूज की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग सिर्फ व्यूज और वायरल होने के लिए झूठी कहानियां फैलाते हैं। ये समाज के लिए बेहद खतरनाक है। किसी परिवार के दुख को सनसनीखेज कंटेंट बनाना इंसानियत के खिलाफ है। हमें ये समझना होगा कि किसी की मौत सिर्फ एक न्यूज नहीं होती, बल्कि एक परिवार की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होता है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को भी ऐसे मामलों में तेजी से तथ्य सामने लाने चाहिए ताकि अफवाहों को रोका जा सके। इस घटना ने यह भी दिखाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि अगला पल क्या लेकर आएगा। जो इंसान कल तक सामान्य जिंदगी जी रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। यही वजह है कि हमें अपने परिवार, रिश्तों और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। लोग अक्सर काम और तनाव में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करने लगते हैं। धीरे धीरे यही तनाव गंभीर बीमारियों में बदल जाता है। डॉक्टरों के अनुसार ब्लड क्लॉट और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बहुत खतरनाक हो सकती है, खासकर तब जब समय पर इलाज न मिले। इसलिए जरूरी है कि लोग नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, तनाव कम करें और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करें। समाज को भी ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कोई व्यक्ति अपनी परेशानियां बिना डर के साझा कर सके। इस मामले में पुलिस प्रशासन से जनता की सबसे बड़ी मांग यही है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो। किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव या प्रभाव जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए। अगर शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, तो उनका कारण साफ होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स जनता के सामने ईमानदारी से रखी जानी चाहिए, क्योंकि जब सच छुपाया जाता है, तब अफवाहें और साजिश की कहानियां जन्म लेती है। पुलिस को साइबर टीम के जरिए सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कई लोग बिना सबूत के ऐसे दावे कर रहे हैं जो समाज में भ्रम और डर पैदा कर सकते हैं। मीडिया को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। टीआरपी और व्यूज के लिए किसी की मौत को ड्रामा बनाना पत्रकारिता नहीं है। मीडिया का काम सच्चाई दिखाना है, न कि अफवाहों को बढ़ावा देना। इस दुखद घटना ने एक बार फिर ये एहसास कराया है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पैसा, राजनीति और ताकत सब कुछ होने के बावजूद इंसान बीमारी और मौत के सामने कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें इंसानियत, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि समाज नफरत और अफवाहों से ऊपर उठे और सच्चाई का इंतजार करे। किसी भी जांच का फैसला सोशल मीडिया नहीं, बल्कि कानून और सबूत तय करते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि प्रतीक यादव की मौत सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, सोशल मीडिया अफवाहें और राजनीतिक सनसनी, ये सब मिलकर आज समाज को अंदर से कमजोर कर रहे हैं।
सरकार को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर ज्यादा काम करना चाहिए। अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। पुलिस जांच सिस्टम को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। हर नागरिक को यह भरोसा होना चाहिए कि सच कभी नहीं छुपेगा और कानून हर व्यक्ति के लिए बराबर काम करेगा। पुलिस प्रशासन से हमारी विनम्र अपील है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द सच्चाई सामने लाई जाए। अगर किसी भी तरह की साजिश या अपराध सामने आता है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो ताकि समाज में डर और भ्रम का माहौल खत्म हो। यही न्याय का रास्ता है और यही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान भी।